सोचिए अगर एक देश सिर्फ एक रात में 2,500 करोड़ रुपए फूंक दे, वो भी सिर्फ अपनी रक्षा के लिए, ना कि हमले के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इजराइल की, जो इस वक्त एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसमें मिसाइलें कम हैं पर खर्चे आसमान छू रहे हैं। हर रात अरबों का धुआं उड़ रहा है और ये सिर्फ शुरुआत है। तो आज हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे कि इजराइल इस हमले में जो मिसाइल दाग रहा है उसके पीछे कितना खर्च आता है। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इजराइल इस वक्त ईरान से चल रही युद्ध में हर रात $285 मिलियन यानी लगभग 2400 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है सिर्फ मिसाइल डिफेंस पर। इस जंग में सबसे महंगे खिलौने चल रहे हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 3 इंटरसेप्टर, एक यूनिट की कीमत है लगभग $3 मिलियन। डेविड स्लिंग, जिसकी हर लॉन्च की कीमत है लगभग $70,000। आयरन डोम, पेट्रियट और थार्ड, ये सब अपने अपने क्षेत्र में एक्टिव हैं और हर रात 100 से ज्यादा इंटरसेप्टर दागे जा रहे हैं। तो सोचिए, ये सिर्फ हमला रोकने का खर्च है, हमला करने की गिनती तो इसमें आई ही नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ डिफेंस नहीं, एयरफोर्स ऑपरेशन, जेट फ्यूल, बमबारी और लॉजिस्टिक्स मिलाकर इजराइल का कुल मिलिट्री खर्च पहुंच चुका है $725 मिलियन पर डे, यानी कि 6,000 करोड़ हर दिन। द मार्कर नाम की इजरायली फाइनेंशियल साइट ने खुलासा किया कि अगर अमेरिका से रीसप्लाई ना मिले तो इजराइल की डिफेंस कैपेसिटी 10 से 12 दिन में डाउन हो सकती है। यानी अरबों खर्च करने के बाद भी मिसाइल बचेंगी ही नहीं और दुश्मन का डर बना रहेगा। अगर इसे बिजनेस और इकोनॉमी के नजरिए से देखें तो नेशनल बजट डाइवर्ट हो गया है और हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को तगड़ा झटका लगा है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी फैल गई है, इजरायली कंपनियों पर दबाव, कई फर्म्स सरकार से इमरजेंसी सपोर्ट मांग रही है। साथ ही शेयर बाजार में भी उतार चढ़ाव है, तेल और डिफेंस कंपनियों के शेयर ऊपर, बाकी सेक्टर्स डाउन जा रहे हैं। गोल्ड और डॉलर को सेफ हेवन माना जा रहा है और निवेशक वहीं भाग रहे हैं। अब अगर युद्ध की बात करें तो युद्ध में मिसाइल्स के स्टॉक्स तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन खर्च रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल के डिफेंस अफसरों ने साफ कहा है कि हम मिसाइल चुन चुन कर इंटरसेप्ट कर रहे हैं, हर मिसाइल को रोकना अब पॉसिबल नहीं है। यानी अब सर्जिकल स्ट्राइक और स्मार्ट डिसीजन ही ऑप्शन है। तो इस युद्ध से शेयर बाजार पर कितना असर पड़ेगा, और अगर आप शेयर बाजार के इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स, गोल्ड और एनर्जी से जुड़ी कंपनियों में हलचल बढ़ सकती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो मिड ईस्ट से जुड़े एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चैनल्स पर असर पड़ेगा। क्रूड ऑयल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी। और अगर आप एक आम टैक्स पेयर हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि ग्लोबल जंगें अपने जेब पर असर डालती है, चाहे तेल का दाम हो या चाहे मार्केट की अनसर्टेनिटी हो। अब सवाल उठता है कि क्या कोई देश जंग के नाम पर रोज 6,000 करोड़ खर्च कर सकता है? तो जवाब है कि अगर वो देश खुद को हर हाल में बचाना चाहता है तो हाँ, वो करेगा खर्च, लेकिन उस बचाव की भी एक एक्सपायरी डेट होती है और इजराइल अभी उस लिमिट के करीब है। अब एक सोचने वाली बात है कि जब जंग टेक्नोलॉजी से लड़ी जा रही हो, जब हर मिसाइल की कीमत करोड़ों में हो और जब हर देश की इकोनॉमी महंगाई से जूझ रही हो, तब ये सवाल और बड़ा हो जाता है कि शांति सस्ती है या जंग। तो इस वक्त इजराइल एक टाइम बाउंड जंग लड़ रहा है। अरबों की ढाल हर रात तैयार की जा रही है, लेकिन सवाल है कि ये ढाल कब तक टिकेगी, क्योंकि जंग सिर्फ गोलियों से नहीं, पैसों से भी लड़ी जाती है और हर देश की जेब की भी एक लिमिट होती है। तो आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।